मेटावर्स में सच में कैसा होगा ना सब कुछ। तो ये सिलिकॉन वैली बातें ना यहाँ पर मत करो के। वेल अगर आप भी यही सोच रहे हो ना तो लेट मी टेल यू दैट मेटावर्स इज टेकिंग चार्ज एवरीवेयर नाउ। बट व्हाट इज मेटावर्स? ये एक डिजिटली जनरेटेड साइबर स्पेस होगी, एक अलग वर्चुअल दुनिया जो अपने इस दुनिया से अलग होगी। मेटा इट मीन्स दैट बियॉन्ड एंड वर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनिवर्स एंड ऑल दिस इज एन आउटपुट ऑफ एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बट इन द मेटावर्स वी कैन इवन फील एंड वी कैन इवन इंटरैक्ट द डिजिटल अवतार्स ऑफ एक दूसरे का। What? Bro, what are you talking about, man? Every touch will be more real in metaverse than video calls. बट कैसे? ये दुनिया है कहाँ पर? इस दीवार के उस तरफ या फिर मार्स पे? जी नहीं। जिस तरह से हमने इंटरनेट और वीडियो कॉल्स को मोबाइल और लैपटॉप जैसे डिवाइसेस पे एक्सपीरियंस किया, उसी तरह से हम मेटावर्स को एक्सेस कर पाएंगे एक VR हेडसेट से, जिसको ऑक्यूलस कहा जाता है। It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. पहले हमने वेब 1.0 को एक्सपीरियंस किया, जहाँ पर इंटरनेट नया नया था, स्लो था, एक वीडियो या फिर एक फाइल अपलोड करने के लिए घंटों लग जाते थे और वो बोरिंग सा अपीयरेंस होता था। बट टेक जायंट्स नेवर स्टॉप इवॉल्विंग। दे लॉन्च्ड वेब 2.0 जहाँ पर UI UX पे बहुत ज़्यादा काम किया था, सारे ग्राफिक्स बहुत सोफिस्टिकेटेड थे एंड वी रियली एंजॉयड वेब 2.0 अ लॉट। बट नाउ इवोल्यूशन विल टेक प्लेस। वेब 3.0 भी आएगा, आ गया है इट मीन्स, एंड दैट एग्जैक्टली इज द मेटावर्स। बेसिकली इट इज द सक्सेसर ऑफ इंटरनेट एंड फिजिकल वर्ल्ड को जैसे एक्सटेंड कर रहे हैं। कुछ स्किल्स और फ्यूचर स्कोप भी बहुत कुछ होगा, उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। 1992 में नियल स्टेफेंसन ने वर्चुअल रियलिटी को डिस्क्राइब किया था और कुछ सालों से टेक जायंट्स उस पर बात कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, बट नाउ इट्स हैपनिंग। रोब्लॉक्स, GTA, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जैसे कुछ गेम्स ने ऑलरेडी अपनी वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर रखी है, ऑलरेडी उनका अपना मेटावर्स क्रिएट कर रखा है, जहाँ पर गेमर्स उस वर्चुअल रियलिटी का पार्ट होते हैं, उनके अपने कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अपने स्टोरी लाइन, उनके अपने करेंसीज होते हैं वहाँ पर। बट दिस मेटावर्स इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर गेमर्स। बट मेटावर्स विल नॉट बी अ गेम, इट विल बी मोर रियल वर्चुअल रियलिटी। और अभी मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा रख दिया है ताकि वो कर्व के टॉप में रहे। बट इट्स नॉट लाइक दे आर ऑलरेडी इन एंड दे आर अहेड ऑफ ऑल अदर्स। We all are at the same place in the metaverse right now. We all have to start from zero right there. But yeah, name changing is literally revolutionizing its launch. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. It's not been fully used yet. Like mobiles और internet जब new था तब सबके पास नहीं था. It was a slow process. सबके पास जाने तक टाइम लगा था मोबाइल को भी. सिमिलरली ऑक्यूलस जो होगा वो सब तक आने में 5-10 साल तो लग ही जाएगा। लाइक 2030 तक तो वो सब तक आ ही जाएगा, सीइंग टुवर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ इट्स लॉन्च। Google is creating its own metaverse after the failure of Google Glasses. Apple is working on such products. Disney launching shows on metaverse, its own metaverse. Microsoft is adding Mesh into Teams and their products. Not only this, but South Korean government entering into it. The country of Barbados set up embassy into metaverse. Also in India जो नया बजट अभी लॉन्च हुआ है उसमें सेंट्रल बैंक की अपनी ओन डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं और NFTs को एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर करने से किसी को कोई प्रॉफिट होता है तो उससे 30% ऑफ टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। एंड इट मीन्स दैट क्रिप्टो इज नॉट गेटिंग बैंड इन इंडिया। Non-fungible tokens. Non-fungible it means non-exchangeable. NFTs को आप किसी भी और चीज से एक्सचेंज नहीं कर पाओगे बल्कि उसी वैल्यू की NFT से एक्सचेंज कर पाओगे। जैसे अगर मेरे पास 20 रुपए के 5 नोट है तो मैं उसको 100 के नोट से एक्सचेंज कर सकता हूँ, बट अगर मैं उस 20 की वाली नोट पर मेरा नाम लिख दूँ, प्रांजलॉजिक्स लिख दूँ और उसका डिजिटल आर्ट बना दूँ, तब वो 100 रुपए की नोट से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। This will give the another level of authenticity to the artist of particular art. मेटावर्स में अगर आप चाहो तो घर भी खरीद सकते हो और उसकी आइडेंटिटी होगी NFT. People's perspective.
तो कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है और लोगों का उस पर अलग अलग टेक होता है। लेकिन अगर हम सब मिलकर अभी रेजिस्ट करेंगे, डिनाई करेंगे कि क्या ये मेटावर्स है, क्या चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम तो यूज़ नहीं करेंगे, ह्यूमन एलिमेंट्स तो गुम ही हो जाएंगे, ऐसे अगर चीज़ें हम बात करेंगे तो शायद आने वाले कल में हम इन्फीरियर रह जाए। बट इनफैक्ट अगर हम इसे सवाल पूछे कि क्या मेटावर्स सेफ होगा, कैसे होगा, हमारे पेरेंट्स के लिए वो कैसे होगा, हमारे बच्चों के लिए कैसा होगा, हम उसका यूसेज लिमिट कैसे कर सकते हैं, खुद को उसमें बेटर कैसे बना सकते हैं, तो शायद सवाल पूछकर हम स्केल अप कर पाएंगे। और अगर हम डिनाई करेंगे, रेजिस्ट करेंगे तो शायद हम इन्फीरियर रह जाए। Connection of metaverse with Indian mythology. I don't know much about it, but after researching and after watching authentic YouTube videos, I got to know that there is some connection between महाभारत युद्ध and metaverse. जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब धृतराष्ट्र तो हस्तिनापुर में ही थे, वो वहाँ पर जा नहीं पाए थे। पहली बात तो वो ब्लाइंड थे, तो वैसे भी वो देख नहीं सकते थे, तो उनको युद्ध में क्या हो रहा है ये सब कुछ बताने के लिए वहाँ पर उनका पर्सनल असिस्टेंट था संजय। लेकिन संजय ने वो सब कैसे देखा था, युद्ध कैसे देखा था, तो व्यास ऋषि ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी, जिसे हम अभी के टाइम पर कहेंगे कि वो लाइव कॉन्फ्रेंसिंग देख रहे थे युद्ध का। एंड दैट इज मेटावर्स, दैट मे बी द वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स। एडवांटेजेस ऑफ मेटावर्स, अगर समझो आप कहीं अटक जाते हो, फैमिली से दूर, कोविड का सीन है समझ लो, तो आप फैमिली से कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे? एक तो वीडियो कॉल, दैट इज द मोस्ट क्लोज कनेक्टिविटी सो फार। बट इन द मेटावर्स सोचो, आप फील भी कर पाओगे, इंटरैक्ट भी कर पाओगे, दूर है पास है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब कुछ मेटावर्स में कर पाएंगे। और दूसरा एडवांटेज इज लाइक वी ह्यूमंस आर मेड टू गेट इवोल्यूशनाइज्ड, हमारा इवोल्यूशन होते रहेगा, और अगर हम इवोल्यूशन नहीं होगा, हम स्टैग्नेंट रहेंगे तो हम एक्टिव नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब जब इवोल्यूशन होता है हम और ज्यादा एक्टिव होते जाते हैं। नेबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया फॉलोअर्स और पबजी। इन द एज ऑफ मोबाइल्स हम कभी कभी मग्न हो जाते हैं दैट वी इवन फॉरगेट हु इज सिटिंग नेक्स्ट। हेडेक एंड ब्रेन ट्यूमर्स का रेट बढ़ गया है मोबाइल एज में, और बहुत कुछ हुआ है। एक रिसर्च में बताया गया था कि स्मार्टफोन्स कैन मेक योर ब्रेन लेजी। नाउ थिंक व्हाट मेटावर्स कैन डू विथ योर ब्रेन। Metaverse can let us forget the reality, and the next generation will obsessed and sitting in the home, they will roam everywhere virtually. It's obviously better to be in the metaverse, but कहीं हम overstep ना कर जाए। सैन फ्रांसिस्को की एक वुमन अपना शूटर गेम खेलते हुए वर्चुअली किसी ने उसे अप्रोच किया इन द मेटावर्स एंड ग्रैब्ड हर एंड सेक्सुअली असॉल्टेड हर। एंड जब पूछा गया तब उसने ये कहा कि मेटावर्स है, आई कैन डू एनीथिंग। Dangerous. Children are exposed to graphic sexual content and to slurs. Social media trolls hurt करते हैं, but think metaverse में it will be more real. उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। Skills that we must have in the metaverse. Reliance ने अभी एक AI based कंपनी परचेस की, Adverb Tech, for 983 crores. The study of Oxford said 2 crore jobs will be taken away by 2030 by automation. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम यही होता है कि ह्यूमन फैक्टर को निकालना और प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्रिएटिव थॉट, these are the skills that will protect us in the long run. Machines will not hack, machines cannot hack human mind because human psychology keeps changing or it can never change, and that's exactly where creative thought wins. Coders and gamers will be more benefited if they will upskill themselves. Conclusion: Metaverse will closely connect us. But what about the human elements, the real human elements, the hug, the emotions? This cannot be replicated by any machine. और क्या Metaverse safe होगा? Let's see. Andrew Bosworth, executive of Facebook, now Meta, said policing user behavior at any meaningful scale is practically impossible. तो उनका ये कहना है कि मेटावर्स में कोई यूजर होगा तो वो किस तरह से बिहेव करेगा ये बता पाना इम्पॉसिबल है। एंड वी गॉट द आंसर। एंड इफ यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड टर्न दैट रेड सब्सक्राइब बटन इनटू ग्रे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।